अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में कभी चावल बच जाएं, कुछ झटपट मिनटों में या मज़ेदार खाने को दिल करे तो सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। आप बचे हुए चावलों का क्या करते हैं मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू कर दिया। मैंने 1 कप बचे हुए रात के चावल हैं और साथ में 2 प्याज मीडियम साइज़ के आपने स्लाइस में कट कर लेने। कटिंग इसलिए नहीं दिखाई ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। तो अब आपने चावलों को और प्याज को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। इसके हमें लच्छे चाहिए, लच्छे वाला प्याज होगा ना तो आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। 2 आपने कच्चे आलू लेने हैं, लच्छों में ही आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। बड़े बड़े जो लच्छे हैं उसमें कद्दूकश करिएगा। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून सौंफ डाल दें, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल दें और 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह गरम मसाला पाउडर डाल लें और साथ में लेमन का इस्तेमाल कर लें। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो। तो अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लें। मिक्स करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। आप इसमें 4 चम्मच बेसन डालना है, इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालिएगा। 3 से 4 चम्मच, अगर इतने ही आपके पास चावल हैं तो फिर 3 से 4 चम्मच बेसन काफ़ी है। अगर बेसन भी नहीं है तो फिर आप इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मैदा भी नहीं है तो फिर आप ब्रेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। आलू और प्याज में पानी नहीं है तो फिर आप ना डालिएगा, कोशिश करिएगा आप पानी ना डालिएगा। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी डाला है। तो आप इसके कबाब बनाते हैं। जौन सी शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हो। आप चपली कबाब भी बना सकते हो। जो आप शेप पसंद करते हो ज़रूर बनाइएगा, लेकिन आपने इसको छोटा रखना है। कबाब छोटे छोटे बनाइएगा ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं और मोटे बिल्कुल भी नहीं बनाने। आप इसके पकौड़े भी बना सकते हो। जो शेप आपको पसंद हो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी मैं इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है और पहले आंच को तेज़ रखेंगे, फिर हम मीडियम से भी कम कर देंगे ताकि ये अंदर तक पके। इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। जितना ज़बरदस्त कलर है, मुझे इस रेसिपी में सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। बग़ैर अंडे के, बग़ैर किसी कोटिंग के आप कितने ज़बरदस्त कबाब बना सकते हो, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने बचे हुए चावलों से इतने मज़ेदार कबाब बना लिए। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाली ये कबाब है। आपने बनाने ज़रूर हैं। ये ऐसी रेसिपी नहीं, आप आगे रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान में भी इसको बना सकते हो। बहुत टेस्टी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलता है एक और नई वीडियो के साथ।